अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। बड़ी आज हैपनिंग हुई है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हम देखते रहे। अडयाला जेल के बाहर पूरी सूरत हाल 144 नाफिज की गई और जो कॉल दी गई थी पीटीआई की जानिब से कितनी कामयाब रही, कितनी फेल हुई, इसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है, खबर है, हैपनिंग है, वो ये है कि इमरान खान साहब की उनकी अहलिया उस्मा खान साहिबा से मुलाकात हुई है। उस्मा खान साहिबा ये फरमा रही हैं कि उनकी खान साहब से मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तवील रही। और जब मीडिया उनसे बात करने पहुंचा तो वो कह रही थी कि इमरान खान साहब इज वेरी एंग्री, वो गुस्से में हैं, उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है और उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरी जानिब जो फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट सामने आई है वो भी मरकजे निगाह बनी रही। उन्होंने कहा कि बहनों से, फैमिली से तो मुलाकात की इजाजत होगी, लेकिन जो सियासी मुलाकातें हैं इमरान खान से वो नहीं होंगी। अब जो ये मौकफ सामने आया है, ये बयानिया हुकूमत का वो सामने रख रही हैं, इदारों का रख रही हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस जो खास फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट है उसको अनफोल्ड करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सरदार नजाकत अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राशिद हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच, वक्त निकाला आपने प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नजाकत साहब, आपका भी शुक्रिया। हाशमी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे ही करना चाहूंगी। बिलाखिर मुलाकात हो गई इमरान खान साहब की बहन उस्मा खान साहिबा की। फैसल वाडा साहब ने जो कहा है मैं उस पर तो आऊंगी, लेकिन जो ये उस्मा खान साहिबा फरमा रही हैं कि खान साहब को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आप क्यों कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर? थैंक यू वेरी मच नबिया साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। तो सबसे पहले तो चूंकि अब आपके प्रोग्राम में कोई पीटीआई का नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो उनसे मैं यही सवाल करना था कि ये एक इमरान खान ने ऐसी गंदी नस्ल तैयार की है कि जो हम लोग लंदन में जब मौजूद थे तो हमें ये रोज कहा करते थे कि बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा, जो कि उस वक्त वेंटिलेटर पे मौजूद थी, तो ये कहा करते थे कि उनका इंतकाल हो चुका है 2 महीने पहले, 10 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, और वो दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये सियासत के लिए जो ना अभी तक वो उनकी न्यूज को जो ना वो जो पब्लिक नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हीं के लोगों ने इंडियन और अफगानी जो मीडिया जो है उसके तवसत से इमरान खान की अल्लाह माफ करे फौतगी की खबर जो ना वो नशर करवा दी। अब मेरा सवाल यह है कि आज उनकी बहन जो है वो उस्मा साहबा जो मिल के आई है वहां से, वो कह रही है वो अंदर हट्टा कट्टा बैठा हुआ है। तो मुझे यह पता है, ये कहते हैं वो नौजबिल्ला अल्लाह माफ करे फौत हो गया है। भाई मुझे तो ये बात करते हैं, देखिए जिंदगी मौत तो बार हक है, लेकिन नहीं, मैं वो तो वो समझ सोशल किसी को मीडिया की सीधे नहीं खबर थी मारूं। हाशमी साहब, वो सोशल मीडिया की खबर सोशल थी। मीडिया की खबर नहीं थी, इस चीज को इन्होंने हाइप क्रिएट किया और सोशल मीडिया को देने वाले भी इनके अपने जो अकाउंट थे, अपने लोग थे, जो पीटीआई के लोग थे। ये ऐसे लोग हैं, ये जब कहते हैं जब बंदरियां के पाँव जलने लगते हैं तो अपने बच्चे जो ना पाँव तले जो ना ले लेती है। तो इनका हिसाब किताब भी वही है कि ये लोग नहीं देखते, ये अपनी सियासत, अपने टिकटॉक, अपने लाइक्स, अपनी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस को करने के लिए इनको बेशक इमरान खान को वक्ती तौर पे मारना पड़े, इनको ये मारने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। देखिए हम लोगों को नहीं, अपनी इंसानियत किसकी है, हम लोग स्टेटमेंट आई है? अगर आप मुझे रिकॉल करवा दें, किसने ये स्टेटमेंट दी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस ये पर्सनालिटी ने ये स्टेटमेंट दी है? इनके ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं, इन्होंने उसके ऊपर जो पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर से ये आई थी कि सोशल वो तो जो हैक इंटरनेशनल। भी हो जाते हैं ना, वो फिर इल्जाम आप पर ही आ नहीं जाता है हैक नहीं बाद में हुआ हो, कि देखिए हुकूमत कर रही या है। तो भी नहीं, या तो मेरी बात सुने, कोई तरदीद करे ना कि हैक हुआ था, किसी ने तरदीद नहीं की। उसके ऊपर नहीं, ये आया हमारी था भी बात हुई थी और खैर पीटीआई से, वो भी ये कह रहे थे कि ये इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान और सोशल मीडिया ये वहां से नहीं, खबरें जनरेट उसको हुई थी। कोट करते चले हुए इस पर बात, उन्होंने एक पूरा ये मुद्दा भरपूर जो नहीं है। बयानिया, हाशमी साहब, एक ये टॉपिक भरपूर। नहीं है ना कि उन्होंने क्या नहीं अफवाह टॉपिक उड़ाई और नहीं, किसने टॉपिक उड़ाई। मेरी बात सुनो ये ना, मैं टॉपिक उसी नहीं है, तरफ हम आपके टॉपिक पर टॉपिक ही की आते हैं। तरफ आ रहा हूँ। पहले तो मैं इनकी आपको नेचर बता रहा हूँ, ये किस नेचर के नीच लोग हैं। ये अपने जो लीडर को जो ना पहले तो 2 दिन पहले तक जो ना उसको कार्य थे। दूसरी बात, आपने कहा सियासी जो लोगों से गुफ्तगू नहीं करने दी जा रही, आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, माजरत के साथ इमरान खान साहब वहाँ पे इस वक्त कन्विक्टेड है, मुजरिम है, अदालतों ने उनको सजा याफ्ता मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। और वो वहां पे कोई पिकनिक मनाने जो ना मलम जब्बा या छांगा मांगा नहीं आए हुए, तो उन्हें सजा ऐसे ही तरह की होती है। सियासी तौर पे जो मुलाकातें वहां पे अलाउ नहीं होती कि एक आप मुजरम से जा जाके सियासी गाइडलाइन लें,
कि दुनिया के कौन से जो कानून में है, कौन सा मजहब मशरा जो ना वो अलाउ करता है। उनकी बहनों को मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। नहीं, उनके जो मुझे ये बता लीगल एडिट दीजिएगा है, हाशमी देखिए साहब कि उनके जो लीगल जेल एडिट को कवानीन है, जो जेल जेल मैनुअल के कवानीन है, मुताबिक उनमें कोई मुलाकातें नई हो रही है। गाइडलाइन आई है? क्योंकि सियासी मुलाकातों पर पाबंदी होगी, ये बात आज सामने आई है। नहीं देखिए, मैं इससे वही पहले कह रहा अदालती था, अहकामात सियासी, आ चुके थे। जेल गाइडलाइन में अगर कोई तब्दीली हुई है तो वो मेरे आप नॉलेज में इजाफा कर दें। मैं वही कह रहा हूँ, जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकातें हो रही, कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन ये सियासत करने वहां अंदर नहीं बैठे हुए, ये वहां पे 9 मई का मुजरम है या वहां पे चोरियों का मुजरम है, तो वहां पे कोई गाइडलाइन में तब्दीली नहीं। लेकिन जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो जो लोग अलाउड हैं, इनके रिश्तेदार, इनके रिलेटिव, उनकी मुलाकात हुई है। इनके वकील भी आज सफदर साहब भी वहां मौजूद थे, इनकी जो बहन वहां पे उजमा है वो भी मौजूद थी, और दूसरी बहन जो पता नहीं वो जो अलीमा जो है वो शायद, या तो चूंकि उनके 2-3 गिरफ्तारी के इश्तिहारी नोटिस निकले, मैं इस वजह से आज वो भी वहां पे हाशमी साहब, नजर आज नहीं आई। खान साहब क्या आज जेल में गए हैं? नए नवेले जेल में गए हैं? उससे पहले तो मुलाकातें हो रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकातें होती थी, तो नहीं ये देखिए, आज ही क्यों तब्दीली? मैं आपको एक बात बताऊं, देखें एक चीज, अगर आपको कोई बंदा अपना हाथ पकड़ाए तो अगले का बाजू नहीं पकड़ लेते। इन लोगों ने वतीरा क्या बनाया हुआ था कि इनको अगर किसी भी तरह से लिवरेज या किसी इंसानी बुनियाद पे कोई मुलाकात का मौका दिया तो ये पीछे आके बाहर आके जो वहाँ पे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी इन्होंने। ये इमरान खान साहब माइंड इट कि इमरान खान जो है एक कन्विक्टेड कन्विक्टेड मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, और अच्छा, वो जेल में बैठा हुआ है, और चले वो बैठा हुआ नजाकत पुलिस में जो सरदार है नजाकत अली शार्प ला रहा साहब था भी मौजूद कि हैं, इसकी इजाजत उनका कोई भी पॉइंट ऑफ दुनिया व्यू का सामने मजहब रखते हैं। मसला नहीं ठीक देता। है, राशिद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी, बहुत मजीद सवाल भी हैं। नजाकत अली साहब, आप एग्री कर रहे हैं जो पॉइंट राशिद हाशमी साहब रख रहे हैं? तब्दीली तो देखिए अचानक हुई है, इससे पहले तो सियासी मुलाकातें देर सवेर हो रही थी, जो भी मामला है। इल्जाम तो लग रहे थे, लेकिन ये फैसल बॉडा साहब ने जो खबर ब्रेक की है और जो राशिद हाशमी साहब फरमा रहे हैं, आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखें, एक चीज तो है कि इमरान खान साहब की जो भी मीटिंग अदालतों के अब जेल के अंदर मुलाकातें नहीं हो रही, हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अगर उनकी मुलाकातें पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत देता है तो उनकी डेफिनेटली उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। जहां तक आपने फैसल वावडा साहब की बात की, डेफिनेटली ये चीज तो ना हाशमी साहब के इख्तियार में है और ना मेरे ख्याल में प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बेसिकली झगड़ा है वो सबको पता है कि स्टेब्लिशमेंट के साथ है, और स्टेब्लिशमेंट ही ज़ाहिर है इन सारी चीजों को मैनेज कर रही है। और फैसल वापडा साहब सबको पता है कि वो किसके नुमाइंदे हैं। तो वो अगर कह रहे हैं तो डेफिनेटली एक मुझे भी एक चीज समझ में आ रही है कि क्योंकि इस अरसे में जितने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पीटीआई के लोगों की तरफ से आए, और खास करके इंडियन चैनल पे जाके, और जिस तरह आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए गए, उसके बाद डेफिनेटली दूसरी साइड से भी कुछ चीजों में तेजी आई होगी, और एग्रेसिव मोड में जाके उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ना हाशमी साहब की पार्टी के इख्तियार में है, ना मेरी पार्टी के इख्तियार में है। ये जिनका बेसिकली जिनके साथ झगड़ा है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो